हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के 14 जून के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके जीएस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका हम आप लाए हैं। दोस्तों थोड़ा लिखने में दिक्कत है क्योंकि लाइब्रेरी से इस वीडियो को बना रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा मोड़ा जो है मैनेज कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज 14 जून के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि पीडीएफ जो है आपको वहीं पर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा था पाइका डांस कहाँ का है। तो पाइका डांस जो दोस्तों आपका है उड़ीसा का है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में उड़ीसा दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि पाइका डांस जो पूछा था आपका कहाँ का है तो उड़ीसा का है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और बहुत बार रिपीटेड हो रहा है क्वेश्चन कि 97वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो आपका ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो आपका सहकारी समितियों से, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सहकारी समिति दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मुंबई मद्रास किस अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आए। यानी कि मुंबई और मद्रास जो है किस अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आए, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, यानी आपका जो सही उत्तर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। अब चलते हैं अपने अगले वाले प्रश्न यानी चौथे नंबर, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक, यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक जो है आपके कौन है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी सीआरपीएफ के नए जो महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। अगला प्रश्न था सीआरपीएफ का अभ्यास किस शहर में हुआ। अब ये जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया कि सीआरपीएफ का अभ्यास जो है किस शहर में हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों में से भेजिएगा कि इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका पूछा क्या था। बाकी चलते हैं अपने अगले वाले प्रश्न को। तो पूछा था एक राष्ट्र एक चुनाव किस राष्ट्रपति के शासनकाल में हुआ था। यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो है किस राष्ट्रपति के शासनकाल में हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामनाथ कोविंद, यानी रामनाथ कोविंद के शासन में जो काल में जो है एक राष्ट्र और एक चुनाव का जो है आपका जो नियम आया था। अगला प्रश्न पूछा था हिंदी भाषा का अनुच्छेद। तो अब आपको बता दें हिंदी भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा जो दिया गया है तो अनुच्छेद 343(1) के तहत। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर ये रहा होगा राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत दर्जा दिया गया है तो आपका अनुच्छेद 343(1) हो जाएगा। बाकी अगर कुछ दूसरा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एग्जैक्ट प्रश्न पूछा क्या था। एक क्वेश्चन आपका ये भी जो है एक शिफ्ट में पूछा था, रिपीटेड क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के 3 प्रकार। यानी कि आपका पंचायती राज जो व्यवस्था है इसके 3 प्रकार आपके पूछे थे। तो इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ग्राम, ब्लॉक, जिला पंचायत। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायत जो है यही पंचायती राज की 3 व्यवस्थाएं हो जाएंगी। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में ग्राम, ब्लॉक और जिला पंचायत दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला पूछा था राज्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। यानी कि जो आपके राज्य मंत्री होते हैं दोस्तों उनकी नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो राज्य मंत्रियों की जो आपकी नियुक्ति होती है दोस्तों उसको राज्यपाल करता है। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में राज्यपाल दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि राज्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है उसको कौन करता है तो राज्यपाल करता है। बाकी अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको इस चैनल पर कराया जाएगा। और आपको पीडीएफ भी जो है टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है, आप लोगों को पहले ही बता रखा है। तो आप लोग जा करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और आपको जो है हर क्वेश्चन की जानकारी यहाँ पर दी जाती है और आपको हर एग्जाम से जुड़ी आपको यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। थोड़ा सा लिखने में हमने आपको पहले ही बताया था परेशानी हुई है, क्योंकि थोड़ा हम लाइब्रेरी से इस वीडियो को बना रहे हैं, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। बाकी अगले शिफ्ट्स का एनालिसिस कराएंगे तो एकदम अच्छे से कराएंगे। तो अगला क्वेश्चन पूछा था इल्तुतमिश का कृषि कर, यानी कि इल्तुतमिश ने जो कृषि कर लगाया था उसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो इल्तुतमिश ने कृषि कर लगाया था उसे आपका इक्ता प्रणाली कहते हैं। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों इक्ता प्रणाली होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में इक्ता प्रणाली दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो दिया था चौरी चौरा का वर्तमान स्थान कहाँ है। यानी कि जो चौरी चौरा है उसका वर्तमान स्थान कहाँ है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो चौरी चौरा का वर्तमान स्थान है दोस्तों आपका गोरखपुर में है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि चौरी चौरा का वर्तमान स्थान कहाँ है तो गोरखपुर। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में गोरखपुर दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। बाकी दोस्तों आपके 11 से 12 प्रश्न ये में मिल पाए थे, जिनका रिव्यू हमने आपको करा दिया है। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे आप लोगों में से जो भी लोग पेपर दे कर आए होंगे कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर जा करके भेज सकते हैं और अपने आंसरों का मिलान कर लीजिए आप लोग। बाकी हमने आपको पहले ही बता दिया है इतने ही प्रश्न हमें मिल पाए थे जिनका हमने आपको रिव्यू करा दिया है। तो आप लोग देख लीजिएगा और क्वेश्चनों को अपने आप से मिला लीजिएगा।